रात का समय था। एक छोटे से गांव में गरीब किसान रघु, उसकी पत्नी सीता और उनकी बेटी गुड़िया रहते थे। उसी गांव में सेठ धनराज, उसकी पत्नी कमला और उनका बेटा रोहन रहता था। गुड़िया और रोहन बहुत अच्छे दोस्त थे। उस रात भी दोनों गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास खेल रहे थे। दूर अंधेरे में कोई उन्हें ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद गुड़िया बोली, रोहन, मैं पानी पीकर अभी आती हूँ। ये कहकर वो अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही उसकी माँ सीता ने कहा, बहुत रात हो गई है बेटा, अब बाहर नहीं जाना। गुड़िया ने बहुत जिद की, लेकिन सीता नहीं मानी। आखिरकार गुड़िया घर के अंदर ही रुक गई। उधर बरगद के पेड़ के पास रोहन अकेला खड़ा था। तभी कुछ देर बाद उसे गुड़िया वापस आती हुई दिखाई दी। गुड़िया मुस्कुराकर बोली, रोहन चलो, मुझे एक नई जगह मिली है खेलने के लिए। रोहन ने कहा, नहीं, बहुत रात हो गई है, हम कल खेलेंगे। लेकिन गुड़िया उसे बार बार मनाने लगी। आखिरकार रोहन उसके साथ चल पड़ा। दोनों गांव से दूर जंगल की ओर जाने लगे। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तभी जंगल के अंदर से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी और फिर दोनों अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह जब रोहन घर नहीं लौटा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव वाले उसे हर जगह ढूंढने लगे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे सबका शक किसान रघु और उसकी बेटी गुड़िया पर जाने लगा, क्योंकि रोहन को आखिरी बार उसी के साथ देखा गया था। लेकिन जब गांव वाले रघु के घर पहुंचे तो सीता ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। सीता बोली, गुड़िया तो कल रात मेरे साथ घर में ही थी, वो बाहर गई ही नहीं। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अगर गुड़िया रात भर घर में थी तो रोहन को जंगल में लेकर जाने वाली लड़की कौन थी? पार्ट 2 के लिए कमेंट करो।